अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मुहावरा बोला जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, मगर अब ये मुहावरा यूं बोला जाए कि डूबते को कादियानी काट का सहारा तो ज्यादा बेहतर लगता है। मुश्किल में इंसान को खुदा याद आता है, मगर हमारे सियासतदानों और उलमा हजरात को कादियानी कार्ड याद आ जाता है। मुश्किलात में घिरी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ आखिरकार मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए अहमदियों को टारगेट बना डाला। नून लीग खुद मजहबी नफरत अंगेजी का शिकार होती रही है और कहती रही है कि मजहब को सियासी फायदे और नफरत अंगेजी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इसके बावजूद वफाकी वजीर जावेद लतीफ साहब ने नफरत से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी PTV पर नशर की गई। यानी पाकिस्तान टेलीविजन इसका हिस्सा बना और मुनाफरत फैलाने के लिए एक वजीर को मुकम्मल सहूलतकारी PTV ने मुहैया की। वफाकी वजीर जावेद लतीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो फिर इस्लाम की बुनियादी चीजों पर जो वार किया जा रहा है, ये कादियानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। तो अर्ज है कि आप अपनी ताकतें अपने पास रखें। जमात अहमदिया एक खुदाई सिलसिला है जिसको परवान चढ़ने या चढ़ाने के लिए किसी इंसानी ताकत की जरूरत नहीं। अब आप अपने आप को ही देख लें कि ये खुदाई ताकत आपको दिखाई नहीं दे रही कि मुल्क की आबादी का सिर्फ 1% जिस पर हर तरह की कानूनी पाबंदी लागू कर रखी है, एक हुक्मरान पार्टी का वजीर इसको टारगेट बनाकर अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहा है और तकरीबन हर हुकूमत का यही हाल है। ये बात तो आप लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। फिर वजीर साहब फरमाते हैं, नया पाकिस्तान जब इसने बनाया तो क्या कराची में कादियानियों का हर यूनिट मुतहर्रिक नहीं हुआ था? क्या ये महज इत्तेफाक था? तो जनाब अर्ज है कि हमारा तो वोट ही नहीं है। हम तो लानत भेजते हैं ऐसे वोट पर जिसके लिए हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाता तोड़ना पड़े। हमने मुतहर्रिक क्यों होना था? बिल फर्ज अगर मुतहर्रिक हो भी जाएं तो इससे किसी सियासी पार्टी को भला क्या फायदा हो सकता है? अलबत्ता हमारे नाम से सियासतें करके आप लोग फायदा जरूर हासिल करने की कोशिश करते हैं। और क्या एक प्रोफेसर के दबाव में मैनेजमेंट, लाहौर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के तुलबा को सरकारी प्रोटोकॉल से रबवा लेकर जाना और वहां कादियानियों से उन तुलबा को जबरदस्ती दबाव में लाकर यकजहती का इजहार करवाना, क्या यह भी महज इत्तेफाक था? आप में प्रोफेसर हूद भाई का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही लम्स यूनिवर्सिटी का नाम लेने की हिम्मत हुई, और ये जबरदस्ती दबाव वाली बात भी अपने पास से ही बना ली। और अहमदियों के साथ यकजहती का इजहार करना कौन सा जुल्म हो गया? क्या आप लोग हमारी मुखालफत में और अपने कुर्सियों के लालच में इंसानियत से भी गिर गए हैं? क्या अहमदी इंसान नहीं है? इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? याद रखें कि पाकिस्तान को बनाने और उसको परवान चढ़ाने और उसकी हिफाजत में जाने देकर बचाने में अहमदियों का बहुत बड़ा हाथ है। तारीख बदल देने से हकायक नहीं बदला करते। और क्या इमरान खान गैर मुल्की मीडिया को इक्तदार में आने से पहले ये कहता नहीं था कि मैं इक्तदार में आया तो कादियानियों को मजहबी आजादी होगी? तो जनाब आप लोग हो ही सारे के सारे मुनाफिक। ऐसे झूठे सियासी बयानात आप सब सियासतदान दुनिया को बताने के लिए देते हो। ये कोई नई बात नहीं, मगर अमल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आखिर में उन्होंने खून खराबे का जिक्र करके अवाम को खूब भड़काने की कोशिश भी की। उनके इस बयान को इग्नोर करती हूँ। नाज़रीन, ये हुक्मरान जिनके पास शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, एक मासूम अक़लियत को ढाल बना लेती है और इनके लिए ख़तरा बन जाती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया पर बहुत मजम्मत की जा रही है, क्योंकि बहुत बना लिया इन लोगों ने दुनिया को बेवकूफ़। अब उनको भी थोड़ा बहुत नज़र आने लग पड़ा है।
خاص طور پر ٹی وی اینکر کاشف عباسی صاحب نے اپنے ARY کے ایک پروگرام میں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اس کانفرنس کو خوفناک اور خطرناک قرار دیا، اور اس کانفرنس کا ٹی وی کلپ چلانے سے بھی گریز کیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی ٹی وی چینل ARY پر خان کے دور حکومت میں جماعت احمدیہ کے خلاف یکے بعد دیگرے نفرت اور جھوٹ کی کمپینز چلوائی گئیں، مگر کبھی کوئی ایسی مذمت سامنے نہ آئی۔ اصولی طور پر ناظرین، یہ سیاسی لیڈرز خواہ عمران خان ہوں یا موجودہ حکومت یا کوئی اور، حقیقت میں ملک کے ہمدرد ہوں تو کبھی مذہب کا کارڈ استعمال نہ کریں۔ ان کے پاس ان کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں، اس لیے مذہب کارڈ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان میں سے کسی پارٹی کی بھی حمایت کی جائے۔ یہ بات عوام کے سوچنے کی ہے کہ یہ لوگ کسی کے نہیں، صرف طاقت کے بھوکے ہیں۔